साथियों नमस्कार। आपको याद होगा मैं 15 फरवरी को कुंडलिनी मेडिटेशन के बारे में एक डेमो के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ था। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं आज फिर आपका कुंडलिनी मेडिटेशन की प्रक्रिया को लेकर और उसके फ़ायदे के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले 5 मिनट हम गहन ध्यान में जाएंगे। उससे पहले तुम 5 बार ओम का उच्चारण करें। ओ अब 5 मिनट गहरे ध्यान में किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। हाथ घुटनों पर, कमर को सीधी और गर्दन को ऊपर करके ध्यान में बैठें। आंखें बंद कर लें। ध्यान केवल सांस पर, सांस नाक से, कपाल से होते हुए सर, गर्दन, फेफड़ों तक जा रही है, फिर वैसे ही वापस आ रही है। हर सांस में महसूस करें कि जीवन, हमारी खुशियाँ हमारे अंदर जा रही हैं नाक से, और जब बाहर आ रही हैं तो दुख दर्दों को लेकर बाहर आ रही हैं। केवल ध्यान सांस पर देना है। मन भटके तो उसको पकड़ कर लाना है, खींच कर लाना है कि सांस पर ध्यान दो। मन तो मन है, वो भटकेगा ज़रूर। आंखें खोल लें। अब मैं आपको
कुंडलिनी मेडिटेशन की प्रक्रिया, उसके लाभ के बारे में बताने की कुछ प्रयास करूँगा। साथियों, बहुत से लोग कुंडलिनी मेडिटेशन और कुंडलिनी जागरण को एक ही मान लेते हैं, परंतु दोनों में बेसिक अंतर है। कुंडलिनी जागरण एक कठिन, गहरा और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें बहुत सावधानी, गहन ध्यान और चिंतन और आत्मशक्ति की जरूरत होती है। यह साधना है जिसे गहन साधना से ही किया जाना चाहिए, जबकि कुंडलिनी मेडिटेशन एक सुरक्षित विधा है। यह धीरे धीरे होता है, शरीर और मन अपनी गति से तैयार होते हैं। गलत अनुभव व परिणाम की संभावना बहुत कम होती है। कुंडलिनी मेडिटेशन में ऊर्जा को नियंत्रित, धीरे धीरे और संतुलित रूप में जागृत कर उठाया जाता है। इसलिए कुंडलिनी मेडिटेशन सुरक्षित है, इसे कोई भी कर सकता है। कुंडलिनी मेडिटेशन में मन के साथ शरीर में भी ऊर्जा का संचार होता है। इसके 2 चरण में शरीर में हलचल और मन में भी हलचल होती है। मन में आत्मनियंत्रण व आत्मावलोकन भी होता है। कुंडलिनी मेडिटेशन का अभ्यास धैर्य, संयम और विश्वास के साथ करना होता है। पहले धीरे धीरे करें, कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही गति को बढ़ाएं। नियमित अभ्यास चमत्कारी है। हमें इसे अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए और यह एक ऐसी हमारे स्वास्थ्य की, हमारे मन की और शरीर के स्वास्थ्य की एक गारंटी है। हमारे शरीर में ऊर्जा के मुख्य 7 केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है। हर एक चक्र मन, शरीर, चेतना, भावना पर अलग अलग प्रभाव डालता है। आप जानते हो, हमारे शरीर का आधार रीढ़ है। रीढ़ से ही सारा शरीर नियंत्रित होता है। हम कोई को भी वैसे कहते हैं, जो अपना कोई खास व्यक्ति होता है, जो अपना सहारा होता है, उससे कहते हैं हमारी रीढ़ है। रीढ़ का मतलब आप समझिए, अगर हमारी रीढ़ सही नहीं है तो हमारा शरीर सही नहीं है, हम ज़्यादा जीवन नहीं जी सकते हैं। रीढ़ से ही हमारा शरीर नियंत्रित होता है, मन भी नियंत्रित होता है, सभी चक्र भी नियंत्रित होते हैं। कुंडलिनी ध्यान जीवन बदल देने की एक अद्भुत तकनीक है। कुंडलिनी शक्ति रीढ़ के आधार में सोई हुई एक दिव्य ऊर्जा है, जो एक कुंडलिनी मारकर सोए हुए सांप की तरह है। आप सांप के बारे में सुना होगा, जो आराम करता है तो कुंडलिनी मार करके बैठ जाता है। योग अभ्यास के द्वारा सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है, जिसके जागने से चमत्कारिक शक्ति लाभ प्राप्त होते हैं। और कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर ऊर्जा सर्प के चलने की तरह हमारे शरीर के चक्रों को जागृत करती है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इनको जागृत करती है, जिससे अपार आनंद व शांति का अनुभव होता है। जब अपार शांति का अनुभव होता है तो हमारे मन में जो गलत विचार हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो बाहर भागती हैं। वो धारणाएं जिन्होंने हमें जकड़ रखता है, वो दुख, दर्द, अंदर क्रोध फैला हुआ है, आक्रोश है, वो भी धीरे धीरे कम होता है। जैसे जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन से पैरों से सर की ओर ऊर्जा का संचार बढ़ता है,
शरीर में करंट दौड़ने लगती है। शरीर और आत्मा शुद्ध और साफ होती हैं, जिससे उच्च स्तर की चेतना और आध्यात्मिक विकास होता है। यह तकनीक आत्मा से जुड़कर गहरी शांति, संतुष्टि का अनुभव करने का एक अद्भुत तरीका है। शक्तिशाली कुंडलिनी योग ध्यान, जिसे हम ध्यान भी कहते हैं, सोई हुई ऊर्जा को जगा सकती है और हमारे शरीर में गहरा बदलाव ला सकती है। शरीर के 7 चक्रों के बारे में भी आप जानना चाहोगे तो मैं आपको बताता हूँ। मूलाधार चक्र पहला है, मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र कहते हैं। यह नाभि के पीछे रीढ़ के सबसे निचले हिस्से को मूलाधार चक्र कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी का आधार है। यह हमारी स्थिरता देता है, सुरक्षा देता है और हमारा अस्तित्व भी इसी से जुड़ा हुआ है। अतः इसका तत्व पृथ्वी है, विशाल। पृथ्वी जिस तरह विशाल है, उसी तरह इसका तत्व भी विशाल है। पृथ्वी तत्व शरीर को आधार प्रदान करता है। पृथ्वी में आधार मिलता है, वैसे ही यह हमारे शरीर को एक बेस प्रदान करता है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। यह हमारे नाभि से नीचे है और यह चक्र जो रचनात्मकता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, कामुकता का प्रतीक है, जो हमारे सेक्सुअल डिजायर हैं, सेक्सुअल इच्छाएं हैं, वो भी इसी से जुड़ी हैं। अगर यह विकृत होता है या जागृत नहीं होता है तो समाज में लोग, हमारे मन में विकार पैदा होते हैं। वही विकार कई ऐसी घटनाएं को जन्म देते हैं जो शर्मिंदगी पैदा करते हैं। इसलिए इसका जागृत होना भी बहुत जरूरी है। फिर है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र, यह चक्र नाभि के ऊपर छाती से नीचे स्थित है। यह आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक सम्मान और शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसका तत्व अग्नि है। अग्नि नाम से ही आप समझते हैं, यह हमें ऊर्जा देता है, यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। और फिर अगला चक्र हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र। इसको हार्ट चक्र कहते हैं। यह चक्र हृदय के पास, हृदय के मध्य में स्थित है। यह प्यार, करुणा, भावना, प्रेम, संतुलन से जुड़ा हुआ है। यहीं से प्रेम के बीज प्रकट होते हैं, यहीं से हमारी भावनाएं जागृत होती हैं। साथियों, अगला चक्र है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, यह चक्र गले में स्थित है। यह संचार, अभिव्यक्ति व सत्य से जुड़ा हुआ है। हमारी वाणी कंठ से ही निकलती है। अगर हमारा यह चक्र जागृत नहीं है तो हमारे कंठ से अच्छी वाणी नहीं निकलती है, जिससे समाज में वैमनस्य फैलता है। इसलिए हमें इसको भी जागृत करना, हमारे कंठ से मृदु वाणी निकले, अच्छे विचार, लोगों से अच्छी बातें निकलें, इसलिए हमें इस चक्र का जागृत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र कहते हैं। ये दो भावों के बीच में है, जिसे शिव नेत्र भी जो कहते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र जाग खुल गई, तो यही है चित्र। यह क्या है? यह अंतर्ज्ञान और कल्पना और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यहीं से ज्ञान प्रस्फुटित होता है। और अंतिम और 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। यह क्राउन चक्र हमारे सर पर स्थित है। यह सर के ऊपर स्थित है, जो आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान व एकता से जुड़ा हुआ है। इसका तत्व चेतना व प्रकाश है। प्रश्न यह उठता है कि कुंडलिनी मेडिटेशन करें तो कैसे करें? साथियों, कुंडलिनी मेडिटेशन का सबसे पहले मैं समय बताना चाहता हूँ। इसका सही समय दोपहर जब भोजन करते हैं उसके 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से पहले इसको किया जाना चाहिए। सही समय है। अगर हम सही समय पर करते हैं तो इसका सही लाभ हमें मिलता है। साथियों, ध्यान रखें कि हम जब इस मेडिटेशन में बैठें तो ढीले ढाले कपड़े पहनें, एकांत का चयन करें। एकांत कमरे में हो सकता है, कमरे में कोई ऐसा स्थान, ऐसा कोना चुन लें जहां आप शांति से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं।
ढीले ढाले कपड़े पहनें और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। आप बाहर दुनिया से कट जाएं। आप जितना भी इस मेडिटेशन में जितनी देर बैठें, लोगों से कोई संपर्क न करें, कोई भी व्यवधान पैदा न होने दें। अगर आप व्यवधान इसमें आता है, फिर वही 1 से गिनती शुरू होगी। इसलिए आप इसको करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान दें। इसके 4 चरण होते हैं साथियों। पहला चरण है, इसमें खड़े होकर की जाती है, आंखें बंद करके की जाती है। और पहला चरण में खड़े होकर के शरीर को एकदम से ढीला छोड़ देना होता है। हमें अनुभव करना होता है कि हमारे शरीर में एक कंपन पैदा हो रही है, एक थरथराहट पैदा हो रही है। हमें करना नहीं है, धीरे धीरे मन में आप विचार करिए कि हमारे शरीर में कंपकपी हो रही है, तो स्वतः ही आपके शरीर में कंपकपी होने लगी, थिरकपन पैदा होने लगी, थरथराहट होने लगेगी। और इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो तनाव है वो ढीला होता है, तनाव से हमें मुक्ति मिलने लगती है। दूसरा, ऊर्जा पैरों से ऊपर को बहने लगती है और शरीर ध्यान के लिए तैयार होता है। यह तैयारी का है। यह चरण महत्वपूर्ण है। इसमें सोई हुई ऊर्जा जागृत होती है। जो हमारी ऊर्जा सोई हुई है वो जागृत होती है। दूसरा चरण है मुक्त नृत्य या सहज भाव से नृत्य करना, या नृत्य में डूबना। जब हमें कोई खुशी मिलती है, हम नृत्य में डूब जाते हैं। आपने सुना होगा, जब मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती थी, तो उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था। वो भाव विभोर होकर के नाचने लगती थी, उसको अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता था। उसी भाव से हमें नाचना है। शरीर को जैसा चाहे वैसे नाचना है। कोई नहीं ताल है, न कोई लय है। तो आप नाचें, मस्त होकर नाचें, ये ध्यान न दें। अगर बगल में कोई दूसरा व्यक्ति भी इसको कर रहा है, आपको उसको भी नहीं देखना है, आंखें बंद ही रखनी है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं वो बाहर निकलती हैं, वो खुलती हैं, ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, मन हल्का और जीवंत होने लगता है। मन हल्का होता है, जीवंत होने लगता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। तीसरा चरण, शांत होकर के स्टैचू बन करके या तो खड़े हो जाएं या फिर आप बैठ भी सकते हैं। सुविधाजनक है, आप बैठ जाइए, एक सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए और हाथ घुटने में रखें, पीठ को सीधी करें और गर्दन को ऊपर कर लें, आंखें बंद रखें, ध्यान सांस पर दें। केवल ध्यान पर, सांस पर ध्यान दें। सांस लेने पर ध्यान नहीं देना है, सांस तो स्वतः ही जा रही है, आ रही है। जैसे हम सांस लेते हैं उस पर कोई प्रयास नहीं करना है, केवल ध्यान देना है कि हमारे सांस, हमारे नाक से सुख हमारे अंदर जा रहे हैं और दुख दर्द बाहर आ रहे हैं। केवल ध्यान भटकेगा, मन तो भटकेगा, परंतु उसको खींच करके बार बार लाना है कि कहना है कि सांस पर ध्यान दो। साथियों, इससे क्या होता है, हम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हैं। जो ऊर्जा हमने 2 चरणों में प्राप्त की है उसको अंदर महसूस करना है। मन धीरे धीरे गहन ध्यान में उतरता है, जिससे अत्यधिक चेतना को गहराई मिलती है, ध्यान को पूर्णता मिलती है। ध्यान हमारा पूर्ण होता है और हम एक गहरे ध्यान में डूबते हैं। वह असीम अलौकिक क्षण होते हैं और हमें एक शांति मिलती है। जब हम शांति मिलती है तो हमारे अंदर जो बोझ है, कष्टों का, दुख का, दर्द का, वो उतरने लगता है। जब वो उतरता है तो इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर हमारे स्वस्थ होने के लिए पड़ता है, मन हमारा स्वस्थ होने की दिशा में चल पड़ता है। चौथा चरण है मौन और विश्राम। मौन, वो शांत होकर आप जहाँ पर हैं वहीं पर जमीन पर लेट जाइए और सुविधाजनक स्थिति में लेटिए। कोशिश करिए कि शवासन कहते हैं, जिसमें शवासन का मतलब है शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना, जैसे निष्प्राण होकर छोड़ देना। और आपको जब सोते हैं तो सोचना है कि हमारा शरीर
हवा में उड़ रहा है, आपको महसूस करना है, उतना हल्का हो गया हमारा शरीर। तो इससे क्या होती है, हमारे जो अंदर ऊर्जा हमने प्राप्त की थी वह स्थिर होती है, मन गहरी शांति का अनुभव करता है और शरीर और मन आत्मा एक साथ संतुलित होते हैं। यह चरण जब हम करते हैं, चार चरण, ये चारों चरण हमें पूर्णता प्रदान करते हैं। साथियों, ये कुंडलिनी मेडिटेशन अद्भुत है, अनोखा है। जब कुंडलिनी मेडिटेशन को आरंभ करते हैं, जब पहले चरण में जाते हैं, उससे पहले हमें एक संकल्प लेना चाहिए। आइए आज हमें अभ्यास के लिए आपके साथ इसको 2-2 मिनट का एक सेशन चलाता हूँ और इसको करते हैं। तो साथियों, मैं आपके पास मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखें और कोशिश करें इसको अपने जीवन में अपनाने की। आप 10 वीडियो रोज़ देखते हो, जो फालतू की वीडियो आते हैं उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं, परंतु यह एक मैं आपको जो आपके सामने आ रहा हूँ, इसमें आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। आप अपने जीवन से जुड़ करके आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर से भी, मन से भी। तो आइए मैं आपको कुंडलिनी मेडिटेशन के डेमो पर ले जाता हूँ। सबसे पहले आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर के संकल्प लें। मैं प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। प्रभु तो आपके संकल्प को ध्यान में रखते हैं, आप अपने संकल्प को ध्यान में रखना। चलिए आओ अब करते हैं। इसमें आपको कुछ संगीत सुनाई देगा, उस संगीत के साथ आपको इसको करना है। शरीर में कपकपी पैदा होनी है, थिरकन या थरथराहट पैदा होनी है। आप इसको करना नहीं है, मन में सोचिए कि आपके शरीर में थरथराहट पैदा हो रही है, स्वतः ही हो रही है। आंखें बंद रखनी है, इसको व्यायाम की तरह नहीं करना है, इसको स्वतः ही होने देना है। दो तीन दिन आपको अटपटा लगेगा, जब इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो इसके आदी हो जाएंगे और फिर यह आपके जीवन अद्भुत आप अनुभव करेंगे कि शरीर में एक ऊर्जा तैर रही है, ऊर्जा ऊपर को उठ रही है। अब दूसरे चरण में हमें भाव विवरण करके नृत्य करना है।
और शांति से बैठ जाएं आसन में, आंखें बंद कर लें। ध्यान केवल सांस पर, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, सांस नाक से कपाल सर गर्दन होते हुए फिर तो उससे जा रही है तो फिर वापस आ रही है। हमें सांस पे ही ध्यान देना है। जब सांस पे हम ध्यान देते हैं तो अपने अंदर झांकते हैं और यही एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर प्रदान करता है जिससे हमारी दुख दर्द बाहर भागने लगते हैं। अब आप जमीन पर लेट जाएं, शवासन में। आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अनुभव करें कि शरीर हवा में तैर रहा है। जब आपको लगता है शरीर हवा में तैर रहा है तो आपके शरीर, आपके मन में एक अद्भुत शांति तैरने लगती है। आप ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ दुख दर्द कुछ भी नहीं है, तो आपको उस दुनिया में पहुँचना है। हमारा डेमो आज का पूरा हुआ। आंखें खोल लें, प्रभु के चरणों में सर रख दें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु की लीला अपरंपार है, अपरंपार है। साथियों, आप अभी मैं 2 मिनट का ये डेमो लेके आया हूँ। इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 10 मिनट प्रत्येक चरण, 15 मिनट प्रत्येक चरण, इस तरह से ले जाना है। मैं अब आप इसकी जो मैंने पूरा बताया है इसको एक बार समझ लें, फिर ध्यान केवल प्रथम चरण से चौथे चरण के उस पर ध्यान दें। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। धन्यवाद।